हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द सोशल बल्ब में। इनकी संपत्ति है $36 बिलियन, यानी 2,50,000 करोड़। इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस को खड़ा किया है, जैसे पेपाल, टेस्ला मोटर्स, स्पेसएक्स। ये एक ऐसे इंसान है जिसे आप असल ज़िंदगी का आयरन मैन भी कह सकते हैं। मार्वल की मूवीज़ के टोनी स्टार्क की तरह इन्हें जो मन में आया इन्होंने खुल के किया। 12 साल की उम्र में इन्होंने खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीख के कंप्यूटर में एक गेम बनाई और उसे $500 में बेच दिया। कॉलेज से ड्रॉप आउट करके 1995 में इन्होंने जिप2 नाम की एक कंपनी शुरू की। 4 साल बाद 1999 में इन्होंने $22 मिलियन में उसे बेच दिया। उसके बाद इन्होंने पेपाल, स्पेसएक्स, टेस्ला मोटर्स, सोलार सिटी, द बोरिंग कंपनी, हाइपरलूप, ओपन एआई ऐसी बड़ी कंपनियों को एक एक करके खड़ा किया। ये एक फ्यूचरिस्टिक, फारसाइटेड और इनोवेटिव इंसान है। नाम है इलॉन मस्क। इन्हें आप मोटिवेशन का बाप भी कह सकते हैं। जब कोई इंसान इतने बड़े मुकाम पर पहुंचता है तब वो बहुत सारे नियम को फॉलो करता है। इनसे आप बहुत कुछ सीख कर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। नंबर 10, कीप योर विजन बिग, यानी अपने विजन को बड़ा रखो। इलॉन मस्क के बारे में आप कितनी भी रिसर्च कर लो, आखिर में आपको यही पता चलेगा कि इनकी जो सोच है, जो विज़न है, वो बहुत बड़ी है। हर किसी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं और सब कोई इंसान ही है, और सबकी सोच की लेवल अलग होती है और सब इन 24 घंटों का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इलॉन मस्क दूसरे ग्रहों को एक्सप्लोर करने का गोल रखते हैं, ह्यूमंस को मल्टीप्लैनेट स्पीसीज बनाने का गोल रखते हैं। इनकी जो सोच है वो आम इंसान को मजाकिया लगेगी, पर इन्होंने जो सोचा है वो हमेशा किया है। इसलिए आप अपने गोल्स को छोटा मत रखो, बड़े से बड़ा गोल रखो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इलॉन मस्क कहते हैं कि आई थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब एक साधारण और नॉर्मल व्यक्ति के लिए कुछ असाधारण करना, कुछ अलग करना पॉसिबल है। नंबर 9, इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, यू शुड ट्राई इवन इफ द प्रोबेबल आउटकम इज फेलियर। इलॉन से जब पूछा गया कि आपको कैसे पता चला कि अगर आप टेस्ला जैसी कार कंपनी बनाओगे तो आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे, तब उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सोचा था कि टेस्ला सफल हो जाएगा। मुझे लगा था कि ज़्यादा चांसेस है कि ये कंपनी फेल हो जाएगी। फिर इंटरव्यूअर ने पूछा कि अगर आपको लगा था कि ये कंपनी फेल हो जाएगी तो फिर आपने ट्राई ही क्यों किया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर आपको सच में कुछ करने का मन है और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको वो ट्राई करना चाहिए, भले ही आपको लगे कि आप उस चीज़ में फेल हो सकते हो। क्या आप सोच सकते हैं कि ये किस तरह का जवाब था? मतलब हम लोगों में से कितने लोग हैं जो कि इस तरह से सोचते हैं? हम लोगों में से ज़्यादातर लोग यूजुअली किसी चीज़ को इसीलिए ट्राई नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि वो फेल हो सकती है। इसी चीज़ को इलॉन मस्क दूसरी तरह से देखते हैं। अगर इनको कुछ करने का मन है तो ये उसे कर डालते हैं। जो होगा होने दो, ये जस्ट उसे कर देते हैं। और भले ही इनको पता हो कि ज़्यादा चांसेस है कि इनका काम फेल हो जाएगा, तब भी अपना 100% जोर लगा देते हैं। इस टाइप की सोच रखोगे तभी ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाओगे। आम लोग आम इसीलिए है क्योंकि वो आम लोगों की तरह से सोचते हैं, और इलॉन मस्क आज इलॉन मस्क इसीलिए है क्योंकि वो आम लोगों से बिल्कुल अपोजिट तरह से सोचते हैं। नंबर 8, नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। आपने नेवर गिव अप तो हज़ारों बार सुना होगा और ये एक ऐसी लाइन बन गई होगी जो आपको बोरिंग सा लग रहा होगा, पर इलॉन की लाइफ में इनके साथ जो हुआ वो नेवर गिव अप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इलॉन मस्क ने जब पहली बार रॉकेट लॉन्च किया था तो वो ब्लास्ट हो गया था। दूसरा मिशन भी फेल हो गया था। रॉकेट स्पेस में अपने आप रूट से भटक गया था, और तीसरी बार भी रॉकेट ऑफ रूट होकर फेल हो गया था। अब कोई सामान्य इंसान का माइंडसेट होता तो ये इन तीनों फेलियर्स के बाद एक जगह जाकर बैठ जाते, गिव अप कर देते, पर इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने अपना बचा हुआ सारा पैसा लगाकर चौथी बार रॉकेट लॉन्च किया और वो लकीली सक्सेसफुल हुआ। इलॉन मस्क कहते हैं कि परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट गिव अप अनलेस यू आर फोर्स्ड टू गिव अप। मतलब परसिस्टेंस, दृढ़ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप हार मानने के लिए मजबूर ना हो जाए। एक इंटरव्यू में इनसे पूछा भी गया कि जब बैक टू बैक 3 फेलियर्स हाथ लगी तब क्या आपको लगा कि मुझे ये कंपनी बंद कर देनी चाहिए? उन्होंने इसके जवाब में तुरंत एक वर्ड कहा, नेवर। उन्होंने कहा कि आई डोंट एवर गिव अप, आई वुड हैव टू बी डेड और कम्प्लीटली इनकैपेसिटेटेड। मतलब कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मुझे रोकने के लिए मुझे मारना होगा। सोचो, इतनी तगड़ी माइंडसेट, ऐसी माइंडसेट के साथ आप जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। नंबर 7, इग्नोर द वर्ड्स ऑफ अदर्स,
दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। इलॉन मस्क जो स्पेसएक्स कंपनी शुरू कर रहे थे, तब बाकी लोगों को लगा था कि इनका आइडिया कभी काम नहीं करेगा। रॉकेट लॉन्च करना और ये सब कोई प्राइवेट स्पेस कंपनी खड़ा कर ही नहीं सकता, लोगों का ये मानना था। इनका एक फ्रेंड था जो कि अलग अलग जगहों से रॉकेट के ब्लास्ट के वीडियोस कलेक्ट करके इन्हें दिखा रहा था। वो वीडियोस जिसमें रॉकेट बुरी तरह से ब्लास्ट हो रहे थे, और इनके दोस्त ने इन्हें सुझाव दिया कि इतना बड़ा रिस्क मत ले। उनका दोस्त नहीं चाहता था कि इनके पास जो पैसे हैं वो भी बर्बाद हो जाए। सोचो, अगर उन वीडियोस को देखकर वो रॉकेट लॉन्च नहीं करते तो वो आज सक्सेसफुल नहीं होते। इलॉन मस्क कहते हैं कि इफ़ समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इनफ, इवन इफ द ओड्स आर अगेंस्ट यू, यू शुड स्टिल डू इट। मतलब अगर वो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको वो करना चाहिए, फिर भले ही बाकी सब आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। इसलिए अगर आपको खुद पे भरोसा है तो निश्चय कर लो कि मैं वो काम करूँगा, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। नंबर 6, टेक रिस्क लेना सीखो। इलॉन मस्क स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छी एडवाइस दी है कि जब आप बड़े हो जाओगे, आपकी फैमिली हो जाएगी, तब कोई बिजनेस रिस्क लोगे और कुछ बुरा हुआ तो आपके साथ आपकी फैमिली को भी वो झेलना होगा। इसलिए यंग उम्र में रिस्क लोगे तभी ज़्यादा अच्छा है। इलॉन मस्क कहते हैं कि टेक रिस्क नाउ एंड डू समथिंग बोल्ड, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। अपनी इस यंग एनर्जी को काम में लगाओ और हो सके तो रिस्क लेना सीखो और नई नई चीज़ों को ट्राई करो। कुछ अच्छा हुआ और लक साथ दिया तो पूरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। नंबर 5, बी रेडी टू फेस फेलियर्स। मतलब फेलियर्स के समय सर्वाइव करना, उसे फेस करना सीखो। फेलियर्स यानी नाकामयाबी हम सब फेस करते हैं, पर एक चीज़ जो एक बुद्धिमान इंसान को एक आम इंसान से अलग करती है वो है आपकी मेंटल फिटनेस। आप क्या फेलियर्स में भी अपने आप को संभाल लेते हो? एक बात याद रखना, आपको बुद्धिमान बनना है, आम नहीं। किसी चीज़ में फेल होने के बाद उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल कर आगे की और भी ज़्यादा शानदार लाइफ के बारे में सोचो। नंबर 4, बी एडवेंचरर। जो लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं और स्काई डाइविंग करते हैं, उनका मेन मकसद क्या है? आपको पता है, ये सब इसलिए करते हैं ताकि ये थ्रिल फील कर सके। आपको भी अपनी लाइफ में ऐसा ही बनना होगा। अगर रिस्क फ्री लाइफ की उम्मीद करोगे तो कुछ अलग कभी भी नहीं कर पाओगे। इसलिए लाइफ में बीच बीच में ऐसे काम करो जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। लाइफ में एक एडवेंचरर बनो। नंबर 3, डोंट फॉलो द ट्रेंड, बी अ ट्रेंड सेटर। यानी भेड़चाल का हिस्सा मत बनो, खुद कोई अलग ट्रेंड शुरू करो। जब आप बाकी सबसे कुछ अलग करते हो तभी आप दुनिया की नज़र में आते हो। नंबर 2, बी प्रिपेयर्ड फॉर क्रिटिसिज्म। इलॉन मस्क क्रिटिसिज्म के बारे में कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जिसे दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो उसे आपको झेलना ही होगा। देखो कि बुराई किस तरफ से आ रही है। अगर वो एक ऐसे इंसान से आ रही है कि जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो तो उसे लो और उस पर काम करो और अपने आप को बेहतर बनाओ। और अगर वो बुराई किसी ऐसे व्यक्ति से आ रही है जो खुद अपनी लाइफ में कुछ ढंग का नहीं कर पाया तो उसे बोलो, चल पहली फुर्सत में निकल। उन लोगों से डिमोटिवेट मत हो और उन्हें इग्नोर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीखो। नंबर 1, स्टॉप फेलियर्स फ्रॉम स्टॉपिंग यू। मतलब फेलियर्स को आपको रोकने से रोको। इलॉन मस्क कहते हैं कि फेलियर इज एन ऑप्शन हियर, इफ थिंग्स आर नॉट फेलिंग यू आर नॉट इनोवेटिंग इनफ। अगर आप फेल नहीं हो रहे तो उसका मतलब है कि आप कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहे हो। फेलियर्स को अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट मानो और अपने पास्ट के फेलियर से सीखकर उस फेलियर को भुला दो और उससे जो आपने सीखा है उस लर्निंग को साथ लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। इलॉन मस्क अपने काम के प्रति इतने पैशनेट है कि इन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन है XS एटवेल। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट पे बनाया हुआ हमारा वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा प्यार दे। अभी तक किया नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे और पार्ट बनिए हमारी इस प्यारी फैमिली का। तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम द सोशल बल्ब।